सिंगर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हनी चौरसिया ने अपने नए एल्बम सॉन्ग गुजारा भत्ता को अजमेर में रिलीज किया। इस मौके पर आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनी चौरसिया ने कहा कि गुजारा भत्ते का नियम दंड प्रक्रिया की संहिता 125 के तहत लागू किया गया है। इसमें गुजारा भत्ता हासिल करने का कानून उन पत्नियों, माता पिता और संतानों के लिए बनाया गया है जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं भी इसका दुरुपयोग कर रही हैं जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं और शिक्षित हैं। चौरसिया ने कहा कि दरअसल ये कानून पतियों पर थोपा गया कानून है। सरकार द्वारा महिला आयोग बनाए गए हैं, पशुओं के कल्याण के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ना तो किसी तरह की कोई संस्था काम कर रही है और ना ही कोई आयोग बनाया गया है। उन्होंने कई बार सरकार को पत्र लिखकर पुरुष आयोग बनाने की मांग की है, लेकिन इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। उनका कहना है कि धारा 125 का दुरुपयोग इस तरह बढ़ चुका है कि कई पुरुष इसकी वजह से अवसाद में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। कई महिलाओं ने इसे एक फैशन की तरह अपना लिया है। वेगा मॉल में आयोजित की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए हनी चौरसिया ने बताया कि इस सॉन्ग की शूटिंग दिल्ली एनसीआर में की गई है। इसमें मानव दुआ ने पीड़ित पति और प्रिया छाबड़ा ने शिक्षित और सक्षम पत्नी का रोल अदा किया है। गाने का डायरेक्शन, प्रोडक्शन और सिंगिंग हनी चौरसिया ने खुद किया है। अपने इस गाने के जरिए वे पुरुषों के प्रति लोगों की विचारधारा में बदलाव लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कि सेव इंडियन फैमिली ग्रुप के तहत काम करता है और प्रताड़ित पुरुषों को मदद उपलब्ध करवाता है। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। प्रेस वार्ता आपने रखी थी, क्या मुद्दा है आपका बताएं? जी, गुजारा भत्ता दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कानून उन पत्नी, संतान, माता पिता के लिए बनाया गया था जो कि स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, परंतु दुर्भाग्यवश इसका दुरुपयोग संपूर्ण राष्ट्र में उन पत्नी महिलाओं द्वारा तेजी से किया जा रहा है जो खुद का भरण पोषण करने में सक्षम एवं आत्मनिर्भर हैं। यदि यह पति पुरुष के ऊपर थोपे जाने वाला वह कानून है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के जीवन यापन के नाम पर बिना किसी काम के अपने तरीके से जीने के लिए पैसा गुजारा भत्ता न्यायालय द्वारा देने को मजबूर किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस सॉन्ग के अंदर हम उस चीज़ को उजागर कर रहे हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई महिलाएं शिक्षित हैं, सक्षम हैं, MBA हैं, MTech हैं, BTech हैं, उसके बाद भी न्यायालय में परिवाद दायर कर देती हैं कि साहब हमारे को 25,000 महीना भरण पोषण दिलाया जाए, हमें 50,000 महिला भरण पोषण दिलाया जाए। न्यायालय उनकी बिना कैपेबिलिटी जाने भी कई लोग पति ऊपर थोप देती हैं, आपको 20,000 महीना देना ही देना है। ठीक है, तो इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है और कई महिलाओं ने इसको एक ट्रेंडिंग में बना लिया है कि भाई आज विवाह करो और कल परिवाद दायर कर दो ताकि हम लोग मनचाही धन उगा सकें। तो इस तरह का ये दुरुपयोग 125 धारा का किया जा रहा है। तो अपने सॉन्ग के माध्यम से जनता को और आने वाले यूथ जो भी पुरुष हैं उनको ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपका विवाह हो रहा है तो आप उस महिला से करें जो ऑलरेडी शिक्षित है, शिक्षित है, नौकरी भी कर रही है, उसके दस्तावेज आप संभाल के रखें ताकि न्यायालय में भविष्य में आपके ऊपर परिवाद दायर हो जाए ताकि आपकी आय साबित कर पाएं। ना ही कि आप उसके बोझ से दबे रहें, ना ही आप अवसाद में आके कुछ गलत कदम उठा लें। क्योंकि क्या होता है 125 के अंदर एक इसका 125(3) सब क्लॉज 2 ये कहता है वसूली, तो वसूली प्रकरण भी दायर कर दिए जाते हैं जिसके अंदर पति अगर गुजारा भत्ता ना दे तो उसको बेचारे को जेल में डाल दिया जाता है। तो उसकी छवि भी खराब होती है इस कारण से और ऐसे पतियों पर देश विदेश में बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे पूरे प्रदेश में कोई फोरम नहीं है, पुरुषों की सुनवाई नहीं है। हमारे गीत के माध्यम से समस्त जनता को एंटरटेन भी कर रहे हैं और साथ साथ में ये संदेश जागरूकता के हिसाब से पहुंचाना चाह रहे हैं कि भविष्य में सतर्क हो जाए। आने वाले यूथ के लिए देश में कोई कानून नहीं है जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। परिणाम यह आ रहे हैं कि अगर कोई पुरुष मान के चलो भरण पोषण देने में सक्षम है तो वो अवसाद में आकर आत्महत्या कर ले रहा है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हर साल 90,000 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। उसके अंदर से कुछ हजार मौतों का कारण ये 125 धारा भी है, 498 भी है, 377 भी है, 376 भी है। कई धाराओं के अंदर पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। परंतु जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाला मैं कानून कहूंगा जो धन उगाही के उद्देश्य से बनाया गया है वो धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता। ये उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जो बेचारी गांव में रह रही हैं, जो असहाय हैं, जो बेबस हैं, जिनके पति पैसे होते भी उनको नहीं देते हैं। परंतु इसका दुरुपयोग वो महिलाएं कर रही हैं शहर की जो मॉडर्न है, जो शिक्षित हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, वेल मेंटेन्ड हैं, उसके बाद भी वो जाके परिवाद दायर कर देती हैं कोर्ट में, जिससे पुरुषों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई पुरुष आयोग नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे सरकार से कि देश में पुरुष आयोग भी बनाया जाए, पुरुषों के लिए कोई हेल्पलाइन हो ताकि पुरुषों की सुनवाई हो सके, क्योंकि देश का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर देने वाला आदमी पुरुष ही है।
देश की सबसे ज़्यादा आबादी पुरुष ही है। हमारे देश में महिलाओं के लिए आयोग है, महिला मंत्रालय है, बाल विकास मंत्रालय है, यहाँ तक कि हमारे जानवरों के लिए भी आयोग है, परंतु पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, दिनांक 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस आ रहा है। लोग महिला दिवस तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु पुरुष दिवस की कोई चर्चा नहीं करता। तो आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं सभी देश के समस्त भाई मेरे जो भी पुरुष हैं, जो भी मेरे मित्र हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, ताकि वो खुशहाल रूप से अपना ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मना सकें। और ये गुजारा भत्ते जैसे कानून के बारे में जागरूकता फैला रहा हूं, ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और हमारी एक हेल्पलाइन है 8882498498, जो कि सेव इंडियन फैमिली ग्रुप के अंदर है। जो कोई भी प्रताड़ित पुरुष हो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसको निःशुल्क कानूनी सहायता हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, ये जो उद्देश्य यही है कि सर इसमें अधिक से अधिक यूथ हमारे साथ जुड़े, और हमारी जो मांग है सरकार से पुरुष आयोग बनाने की, वो हमारे साथ है। हम लोग कई समय समय पे PIL भी दायर करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। कई बार हम लोग लेटर कैंपेन लेटर भी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को हम लेटर लिखते हैं कि साहब देश में पुरुष आयोग बनाया जाए। चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, सब तरह कैंपेन करते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। सरकार वही ध्यान दे रही, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान तो चालू कर दिया, परंतु आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल कब होगा? जब महिला पुरुष दोनों मिलकर काम करेंगे। अब खाली पुरुष के काम करने थोड़ा ना आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो जाएगा। मान के चलो हमारे देश की GDP अभी गिरी हुई है, और खाली हम उन महिलाओं को गुजारा भत्ता बैठ के दिला रहे हैं, ना कि अगर वो भी काम करें और दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो देश की GDP ऊपर होगी। तो हम यही चाहते हैं जो माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो सफल हो जाए। हाँ जी, ये मानव जो है इसके अंदर पीड़ित पति का रोल निभा रहे हैं इसके अंदर, और ये जो प्रिया है ऐसी पत्नी का किरदार निभा रही है जो सक्षम है, क्वालिफाइड है, सब कुछ है, उसके बाद भी वकील साहब के पास जा रही है, साहब मुझे गुजारा भत्ता दिलाया जाए। तो ये ट्रेंडिंग में आ गया है। अगर आप न्यायालय में जाके देखें, लाखों परिवार पेंडिंग है आज की तारीख में। और इससे क्या हो रहा है? सरकार के समय बर्बाद हो रहा है। आपको जितने ज़्यादा केसेस होंगे उतने ज़्यादा जज अपॉइंट करने पड़ेंगे, और न्यायालय में विलंब होगा। देरी से मिला न्याय नहीं होता। आप ये बताइए जो एल्बम है इसमें हाँ जी, इस गाने का मेन DOP और मेन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर मैं ही हूँ, और मेरे इसमें कुछ अन्य सहयोगी भी हैं। मेरे वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर AP सिंह, जो कि जाने माने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी शूटिंग हमने दिल्ली NCR में ही की है। और लगभग इसको करीबन हमारे को पूरा प्रोजेक्ट बनाने में 1 से 1.5 साल का समय लग गया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, जगह नहीं मिल पा रही थी, काफ़ी समस्याओं का हमने सामना करा। अगर मैं कहूं कि कोई आपकी आंखों में देखकर ये बता सकता है कि आपके फोन का पासवर्ड क्या है, क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूँ कि कोई आपके ना सिर्फ जेब में रखी नोट को बता सकता है, बल्कि उसका सीरियल नंबर भी, क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप मानेंगे कि कोई आपका दिमाग पढ़ सकता है? हाय, मेरा नाम है रविंद्र कुमार, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ, एंड आई एम बेटर नोन एज इंडियाज हिप्नोटिस्ट। रविंद्र जी, वेलकम। थैंक यू रविंद्र, वेलकम टू शरद लीरोड। रविंद्र जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग इट सो स्पेशल। एक जादूगर महान अपने जादू से खलबली मचाने आ रहे हैं, अरुण फ्रॉम अजमेर। हाय, मेरा नाम है चैतन्या जसपाल और मैं एशिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल में। आप गर्मियों में बॉर्न हुए हैं, अप्रैल, और हम आ रहे हैं आपके शहर में अपना यूनिक मैजिकल माइंड रीडिंग से भरा हुआ एक शो लेकर, जिसका नाम है द मॉडर्न मदारीस।